नमस्कार, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको उन लोगों से रूबरू कराएं जो हमारे समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेली वेजर्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कैजुअल लेबर्स के बारे में और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दे जिसके साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोविड-19 के चलते कोरोना काल में भी लोग मजबूर हैं सड़कों पर उतरने के लिए। सरकार की तरफ से बहुत सारे एसआरओ के तहत लोगों को लगाया जाता है, बहुत सारी स्कीमें के तहत भी लोगों को लगाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब परमानेंट की बात आती है, कहीं ना कहीं जब वेतन की बात आती है तो वो लोग मजबूर हो जाते हैं सड़कों पर उतरने के लिए। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए बाबू हुसैन मलिक है। उनसे ख़ास तौर पर जानेंगे कि इस दौरान लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर, A to Z में आपका स्वागत है। सर, आपसे लाइव आने का मकसद यही है कि सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जब सरकार द्वारा एसआरओ के तहत लोगों को लगाया जाता है, बहुत सारी स्कीमों के तहत भी लोगों को लगाया जाता है और वो बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, लेकिन जब बात वेतन की आती है, जब बात परमानेंट करने की आती है तो सरकार उन्हें कहीं ना कहीं अनदेखा कर देती है। माई सेल्फ बाबू हुसैन मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर। सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हर वक्त हमारी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे जो अहम मुद्दा जो है वो डेली वेजरों का है। 1 लाख से ज़ायद डेली वेजर जो 94 के बाद सरकार ने लगाए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, और आज तक उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई और बहुत सारे डिपार्टमेंट में हमारे डेली वेजर जो काम करने वाले हैं जिनको 2-2, 3-3 साल तक सैलरी भी नहीं मिलती। जी, मुझे बड़ा दुख से मैं कहना पड़ता। आपको लगता है कि सरकार द्वारा उन्हें अनदेखा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर कोविड काल की बात करें तो बार बार उनके द्वारा कहा गया कि हम कोविड काल से डरते नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम किया इस बीच में। तो क्या लगता है कि सरकार उन्हें क्यों अनदेखा करती जा रही है? वहीं दूसरी तरफ कैजुअल लेबर की बात करें तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि सरकार ने बहुत ही अरसे के बाद क्लास 4 की जो पोस्ट है वीकेंड वो जारी की। उसके चलते उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसका विरोध किया कि पहले हमें परमानेंट किया जाए, उसके बाद इस तरह की पोस्टें जो वो निकाली जाए राज्य में। देखो, सबसे पहली बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी यहाँ सरकारें आई हैं उन्होंने इनके साथ सिर्फ धोखा और फ्रॉड ही किया है। जी। जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, SRO 520 जो इन्होंने बनाया वो भी इनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि 94 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे। उस वक्त सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जिनके 7 साल पूरे हो गए हैं उनको हम रेगुलाइज करेंगे। हालांकि उस वक्त सरकार के पास पोस्टें भी नहीं थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्रिएशन भी की, लेकिन उसके 94 के बाद सरकार लगाती गई, लेकिन सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंटों में जो है 2-2, 2.5 साल तक जो है उनको सैलरी नहीं दी जा रही। इस कोविड-19 में पीछे 5 महीने हो गए हैं, लेकिन वो लोग लगातार मुझे कॉल करते हैं, जी हमें फाका कशी की हालत है, ना तो हम मजदूरी कर सकते हैं और ना हमें सैलरी दी जा रही है। जब उनसे काम भी लिया जाता है वो सैलरी भी नहीं दी जा रही। लेकिन उसमें सबसे पहले जितनी सरकारें आई हैं उन्होंने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है। रूल एंड रेगुलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर जो बनाए गए हैं वो सिर्फ अपने फेवर में बनाते हैं। हम आपके पास वापस आना चाहेंगे। मैं साथ ही बात करना चाहूँगा स्टेट प्रेसिडेंट होम गार्ड कमला शर्मा जी से। काफ़ी लंबे समय से उन्होंने भी जद्दोजहद की लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। मैम, क्या आपको लगता है कि एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें और जितनी भी सरकारें अब तक आई हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी सुनवाई हुई उस बीच में? सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मीडिया ही चौथा स्तंभ है जो हमारा आगे तक आवाज़ उठाते हैं। तो जितनी भी सरकारें आई है हमारा किसी ने नहीं कोई काम किया है, किसी भी सरकार में नहीं सुनाई हुई है। तो हम यही कहते हैं कि अब जो भी है, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जब 370 टूट गई है, 35A टूट गया, सब कुछ टूट गया, तो अब जो हमारे लोग हैं उनको तो ड्यूटी का तो मिलना चाहिए ना। जैसे हमारा होम गार्ड होम डिपार्टमेंट पुलिस के अंडर आता है, पुलिस का है, तो पुलिस वैसे ही सेंटर के अंडर आती है, तो सेंटर के अंडर आती है, तो फिर जो उनके सेंटर के ड्यूटी के कानून थे, अगर इसको ड्यूटी का दर्जा दिया गया तो हमारा 3 मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि
पूरे हिंदुस्तान में एक ही लॉ, एक ही कानून होना चाहिए। पहले हमारी सरकारें थी, हमने हाई कोर्ट में भी इसकी पटिशन लगाई, तो ये कहते थे इधर तो 370 है, हम सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं मानते हैं। लेकिन जब अब 370 टूट गया, सब कुछ टूट गया है, तो इन्होंने हमारा जो ड्यूटी का कानून है, जैसे चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी है, दिल्ली है, अंडोमान निकोबार है, जितनी भी ड्यूटी की स्टेटें हैं, अभी नियरेस्ट स्टेट हमारी चंडीगढ़ ही लगाओ। चंडीगढ़ में 36,000 रुपया होमगार्ड को सैलरी मिलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सुन के आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि 2700 रुपया मात्र 2700। हाँ जी, 2700। तो आपको लगता है कि उस बीच में गुजारा करना मुश्किल है? गुजारा क्या, कितने लोगों का सुसाइड हो गया, कितने लोगों के साथ शोषण हो रहा है। अब देखो कोरोना वायरस हुआ है, कोरोना वायरस में हमारे लोगों ने इतनी बढ़ चढ़ कर ड्यूटी किया, लखनपुर से लेके तक कश्मीर तक हर किसी ने, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने ड्यूटी नहीं की है, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। उनको अगर सम्मानित भी किया जा रहा है, बड़े बड़े इनाम भी दिए जा रहे हैं, सैलरी भी मिल रही है। जब हमारे लोगों का परिवार का, हम बोलते हैं मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, यही हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से लिखेंगे? क्या ये डिजिटल इंडिया बन रहा है? कहाँ पे डिजिटल इंडिया है? जहाँ आज हमें 23 फरवरी को मैं अपने यूटी के जो हमारे जय किशन रेड्डी जी होम मिनिस्टर हैं, यूटी के इंचार्ज भी वही है, हम उनको मिले, एक डेलीगेशन मिला, उन्होंने एक लेटर उधर से इशू किया कि इनका सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, यूटी स्टेटों में जो है इनको वो आर्डर कापी भी मेरे पास है, लेकिन सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी को कापी आती है, वो उसका आता पता ही नहीं है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो मैं तो कहती हूँ कि सरकार को ज़्यादा सुनने से, मैं बोलती जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी हैवी हो गई है, वो तो किसी की बात ही नहीं सुनते, ना तो वो किसी को मिलते हैं, ना उनका फ़ोन पिक करते हैं, ना वो अपॉइंटमेंट देते हैं। अब नई एलजी आने के बाद आपको कितनी उम्मीद है? इनसे तो हमें उम्मीद है कि जैसे हम इनका देख रहे हैं कि वर्क भी अच्छा कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट भी अच्छी दे रहे हैं सभी लोगों के, एक पॉलिटिशियन भी है। इससे पहले तो हम सत्यपाल मलिक जी को भी बोले थे, उन्होंने भी हमें टाइम दिया। उसके बाद हम एलजी अपने मुर्मू साहब को मिले, उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था। 10 दिन के बाद वो उन्होंने लेटर भी निकाला सेक्रेटरी की, इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट दो, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने, जहाँ होम डिपार्टमेंट ने बिल्कुल हमारे अगेंस्ट दिया, पॉजिटिव नहीं दिया, क्योंकि हम चाहते हैं वो कौन सी लॉबी बैठी हुई है सेक्रेटरी के अंदर जो इन लोगों के साथ शोषण कर रही है। सेंटर बहुत पैसा देता है इसमें, हम सेंटर को दोष नहीं देंगे, सेंटर बहुत जो मतलब आपका कहने का मतलब जितनी भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रही है। हम यही कहते हैं कि जो हमारा पैसा सेंटर से आता है, मैं एलजी साहब से भी एक ही अपील करूँगी, इस पैसे की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये पैसा किसके हेड में जाता, कहाँ पे जाता, हम लोगों को नहीं मिलता। जब हम दिल्ली में जाते हैं वो बोलते हैं हम बाकी स्टेटों से एक्स्ट्रा J&K स्टेट को देते हैं कि ये मिलिटेंसी स्टेट है, लेकिन मिलिटेंसी स्टेट होने के बाद 2700 रुपया पूरे हिंदुस्तान, बोलते हैं देश आज़ाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो होम गार्ड है वो आज भी गुलाम है। कहाँ पे आज़ाद हुआ? मैं बोलती जाहिर सी बात है 370 धारा टूटने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास था कि बहुत सालों से जो रुके हुए काम हैं वो अब पूरे होंगे, और बढ़ चढ़कर लोगों ने इसका समर्थन भी दिया, क्योंकि पीएम मोदी द्वारा बार बार लोगों से अपील की गई कि 370 और 35A धारा को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक गुलाम समझ रहे थे, तो हमें लगा कि हम अब समुंदर में आज़ादी से तैर सकेंगे। तो लेकिन तस्वीरें आप लोगों के सामने ही हैं, जिस प्रकार से कमला जी ने हमें बताया कि यूटी का हमें कोई फ़ायदा नहीं, जस्ट एक हमें टैग दे दिया गया। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा, अब हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा हैं जो पीटीडी के साथ बड़े लंबे समय से जुड़ी हैं और बहुत सारी मुश्किलात के सामना भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप समझ पा रहे हैं कि कोविड-19 होने के बावजूद भी ये लोग आज भी अपनी डिमांड्स को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और बहुत सारे परिवार इन लोगों के साथ जुड़े हैं। जी मैम। नमस्कार। A to Z का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहुत बड़ा ये काम, एक अपनी ज़िम्मेवारी अपने कंधों पर लेके रखी हुई है कि लोगों की बहुत सारी मसाइल्स जो हैं वो आपके ज़रिए हल होते हैं। और मैं पीडीडी की तरफ से भी आपका तहे दिल शुक्रिया अदा करती हूँ। बाहुसैन मलिक जी का जो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये अपनी जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं और ईमानदारी से लेके जाते हैं। तो बात इस तरह से है कि पहले तो मैं गवर्नर साहब का तहे दिल से उनका भी वेलकम करती हूँ J&K की तरफ से, पीडीडी की तरफ से, लेकिन उनसे एक इल्तिजा भी है कि अगर वो आज आए हैं हमारे जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो टैकल करें, क्योंकि यहाँ पर मुलाजम भी दुखी हैं, पब्लिक भी दुखी है, कोई किसी की आवाज़ नहीं सुन रहा है। डिपार्टमेंटों के अंदर भी हम लोग बहुत परेशान हैं। बीइंग ए फीमेल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें डिपार्टमेंट्स के अंदर।
तो इस कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आती हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर ही रह जाती हैं, बाहर नहीं आती हैं, कोई उनके लिए बोलता नहीं है, लेकिन सफ़रर सारे हैं। तो पीडीडी में हमारा सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा इशू है कि कोविड-19 में भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, वो सारा दिन रात काम करता है। एसेंशियल सर्विसेज है और पोल के ऊपर चढ़ के काम करना और अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को कोविड-19 के बावजूद उनको प्राइवेट व्हीकल्स में हायर करके जाना और काम करना, ये सबसे बड़ी चुनौती। मैं बात काटना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने कहा पोल पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है और ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जिनकी बाजुएं चली जाती हैं, टांगें नहीं चली जाती हैं और लगातार सालों से सरकार से गुहार लगाई जाती है कि उनकी कोई सुध ले। बहुत सारी तस्वीरें आती हैं, दर्दनाक तस्वीरें आती हैं कि जो लोग अपने घरों में आज भी बंद कमरे में बैठकर सरकार को गुहार लगा रही है और सरकार द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल सही बात है, सटीक है कि हम लोग, हमारे एम्प्लॉइज़ अपनी जान को खेल के पब्लिक के लिए हर डिमांड को पूरा करते हैं। लाइट एक सेकंड चली जाती है तो पूरी की पूरी पब्लिक बोल उठती है, लेकिन उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो पीडीडी के कोई स्पेशल अलाउंस नहीं किसी भी एम्प्लॉइज़ को कि वो पे काम किया तो वो हमें दे दिया, लेकिन उसमें जो नए लोग थे उनको तो बेनिफिट हुआ, लेकिन जो हम लोग पुराने हैं हमें उनमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं साथ ही कमला जी के पास वापस आना चाहूँगा कि मैम, बीइंग ए महिला, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो महिला कर्मचारी आपके साथ जुड़े हैं और काम करते हैं, तो कितना मुश्किल रहता है कि घर से निकल कर आना, घर परिवार को छोड़ के अपनी इस जिम्मेदारी को भी निभाना और उसके बाद आखिरी के वक्त में उन्हें पैसा नहीं मिलना, तो कितना मुश्किलात वाले दिन रहते हैं वो तो बहुत मुश्किल है। देख, जैसे अभी सभी लोग बेरोज़गार हो गए हैं जी। इसमें तो सरकार, देखो जो अमीर हैं वो भी ठीक रहे हैं, जो गरीब थे उनको भी गवर्नमेंट ने लिया, लेकिन जो मीडियम तबका था वो तो मार ही गया ना। उसको ना सरकार ने पूछा ना किसी ने पूछा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर मुलाजिम 60 साल नौकरी करके जाएगा ना उसको पेंशन नहीं है, अगर एमएलए मंत्री 5 साल रहेगा उसको पेंशन है, उसको सब बेनिफिट मिलेंगे, सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट मिले। जो पूरी उम्र आपको नहीं देता, एक छोटी एज में आता 18 साल से लेके वो कितनी एज तक घर जाएगा जब उसके कुछ नहीं रहेगा उसके पास। लेकिन सरकार के लिए हमें, हमारे प्रधानमंत्री पे बहुत गर्व है, ऐसी बात नहीं है। हमें जे लोग पहुंचने नहीं देते उधर तक, सुनवाई नहीं करते हैं। मैं बोलती अगर गली में कोई कुत्ता भी मरता है, मीडिया उनकी न्यूज़ बार बार चलाता है, क्या हमारे पीएम तक जे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचाती नहीं है? जे गरीब लोग सड़कों पे मर रहे हैं, इनका दर्द क्या है, इनके बच्चे कैसे इस वक्त क्या हालात है, स्कूलों की फीसें, कोई चीज़ माफ़ नहीं, बिजली के बिल उनके आ रहे हैं, पानी के बिल उनके आ रहे हैं, रेंटों पर रह रहे हैं, हर परेशानी आ रही है। तो क्या सरकार ने हमें दिया है? उनके लिए सहूलतें हैं और ड्यूटी के अंदर जो इनको अपना बेनिफिट था सरकार लोगों को, गवर्नमेंट को, वो उन्होंने सारे कानून लागू किए। जो मुलाजिम को देना था वो कोई कानून इधर लागू नहीं हुआ। हम पीएम से मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे आपकी महिला साथी भी होंगी जो ओवर एज हो चुकी हैं, बहुत बार गुहार लगाई गई कि उनको परमानेंट किया जाए, कैजुअल की अगर बात की जाए, तो किस तरह आप इस चीज़ को देखते हैं कि अंत में वो घरों में क्या लेके जाएंगे मैम? वही तो मैं कह रही हूँ कि ओवरेज, अब हम भी तो ओवरेज हो गया, जिसमें पूरी उम्र 27 साल तो हमें भी हो गया इस डिपार्टमेंट में आए हुए, 27 साल हो गया है, 27 साल। वही तो मैं कह रही हूँ कि हमारे जवान हैं जो बेचारे 9 दिन वो यूनिफॉर्म डालेंगे, उसके बाद ना कोई उसको दुकान वाला रखेगा, ना रेडी फड़ी फैक्ट्री, कहाँ पे रखेंगे? कभी इनकी ट्रेनिंग आ जाती, कभी यात्रा ड्यूटी आ जाती, कभी हज ड्यूटी आ जाती है, कभी जैसे अभी बाढ़ आ गई है, जो इसका डिजास्टर का मैनेजमेंट का होता है ना, एसडीआरएफ का काम, वो हमारे जम्मू कश्मीर के होम गार्ड करते हैं। एक एसडीआरएफ का जाएगा, 40 लोग हमारे लगाएंगे, 20 लोग वो बाहर खड़ा रहेगा, इनको बाहर डालेंगे, जाओ पानी में, जाओ किसी में। अगर इनका कोई इंश्योरेंस नहीं, अगर हमारे पंजाब में, जब बाकी स्टेटों में होम गार्ड है, उनको पूरा 50 लाख का इंश्योरेंस है। हमारे जवान मर भी जाते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, जो 10 रुपये उसके कफन के लिए 10 रुपये नहीं देते हैं। जे हमारा डिपार्टमेंट है, इनके लिए शर्म। अगर इनको होम गार्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी हाथ जोड़ के अपील करूंगी, जहां तो इस डिपार्टमेंट को बंद किया जाए, जहां इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए कि पैसा कहां पे आता है सेंटर से। आपको लगता है कहीं ना कहीं यूथ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये तो बहुत किया हमारे साथ। मैं बोलती जितनी सरकारें आए सभी ने खिलवाड़ किया है, जितनी भी आई है। हम एक सरकार को दोष नहीं देंगे, जितनी भी आई किसी ने हमारी गरीबों की नहीं सुनी। जो उनको सुनते हैं हम, तो हमारा तो अब यही हम एक एजेंडा रहेगा, हम वोट उसको देंगे जो हमारा काम के लिए बोलेगा, आगे आएगा, हमारी हेल्प करेगा। नहीं तो हम बाइकआउट करेंगे। अब इलेक्शन के लिए हमें क्या दे रही है गवर्नमेंट? वो तो बन के बैठ जाते हैं कुर्सियों पे।
ऐसी गाड़ियाँ मिल जाती है, ऐसी रूम मिल जाते हैं, बिल्डिंगें मिल जाती हैं, उनको पूरी सहूलतें मिल रही है। उनको 5 साल लगाएंगे, उनको पेंशन 5 साल क्या 3 साल 4 साल भी लगाएंगे तो उनको पूरी पेंशन भी मिल जाएगी, हर फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन जो इनके लिए दिन रात लड़ता है, इनके लिए हम प्रोटेस्ट, इनके घरों की रखवाली हमारे लोग कर रहे हैं, मंदिरों की रखवाली हमारे लोग कर रहे हैं, सबको उनको गवर्नमेंट क्या दे रही है? कुछ तो कुछ उनको भी। जाहिर सी बात है कि साफ तौर पर मैम का कहना है कि सरकार द्वारा उन्हें लगातार पिछले कई सालों से अनदेखा किया जा रहा है। मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से 3 दिन की स्ट्राइक पे थे कैजुअल लेबर और आखिरी एक दिन है, तो क्या लगता है कि सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचेगी और नए एलजी से आप कितनी उम्मीद रखते हैं? क्योंकि पॉलिटिशियन की अगर बात करें तो काफ़ी लंबा तजुर्बा है उनका। देखो, जो 3 दिन की स्ट्राइक इन्होंने की है, हड़तालें तो काफ़ी बेचारे काफ़ी टाइम से कर रहे हैं जी, लेकिन आज तक इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। डेली वेजरों की मसले जूं के तूं पड़े हुए हैं। जी, चाहे वो इससे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि डेली वेजरों का जो मुद्दा है ये सरकार को प्रायोरिटी बेसिस पे हल होना चाहिए। अनामली जो क्लरिकल कैडर की है, हम ये कहते हैं कुछ पार्शली हिस्सा जो 2018 में सरकार ने 333 सरकार ने निकाला है, उसमें इन्होंने जो फैक्ट दिया नए लोगों को उसमें बेनिफिट हुआ है, जो पुराने लोग हैं उनको बेनिफिट नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने 15 कैडर की नामली दूर की है, उनको 1/1/1996 से नो चली और मॉनिटरी 2003 से दिया है, हम भी वही चाहते हैं कि SRO 24 को इमीडिएटली रिवोक किया जाए और इनको रीएंगेज किया जाए। और इन लोगों ने, आपने देखा है पीछे 5 रुपये पर और 10 रुपये पर चाय का कप बेचा है, बूट पॉलिश का 5 और 10 रुपये पर बूट पॉलिश का काम किया है। क्या हमारी जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, सरकारों ने तो पीछे इस मुलाजमों को चक्की में पीसा, लेकिन आज हमें जम्मू कश्मीर की सरकार जो यूटी की सरकार है, अगर स्टेट को इन्होंने तब्दील करके यूटी यहाँ लगाया गया, हमें उम्मीद थी कि सरकारों ने मुलाजमों के साथ नाइंसाफ़ी की, आज यहाँ मुलाजमों के मसले हल होंगे, लेकिन अभी तक वो मसले जूं के तूं हैं। हालांकि इन्होंने कहा था अप्रैल में हम मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करेंगे, लेकिन अभी तक वो भी लागू नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि कोविड काल में भी इन लोगों की तरफ से ईमानदारी से अपना काम किया, लेकिन अगर वेतन की बात की जाए, जब परमानेंट की बात की जाए, तो सरकार इन्हें अनदेखा कर देती है और ये लोग मजबूर होते हैं। जहां एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस को बना के रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, लेकिन ये लोग सब मजबूर हैं आज, क्योंकि इनके साथ एक परिवार नहीं हज़ारों परिवार जुड़े हैं और हज़ारों परिवारों की जिम्मेवारी इन सभी लोगों पर है। और आज इन्हीं लोगों की वजह से आज वो लोग कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से अगर इंसाफ मिलता है तो इन्हीं सभी लोगों की वजह से मिलेगा। मैं A to Z न्यूज़ की तरफ से इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि A to Z न्यूज़ के साथ जुड़े और इन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी। और साथ ही साथ अंत में मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये लोग कोविड-19 के बीच भी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, आप भी थोड़ा इन पर ध्यान दें ताकि इन लोगों का भी हौसला बढ़े और ताकि हमारे देश में जो महामारी कोविड-19 है, इससे हम जल्द से जल्द निजात पा सकें।